छोटी चिंगारी कब आग बन जाए कहा नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों की तरफ से निकाली जाने वाली रैली और इंदिरा गांधी की मौत का जश्न, दीवारों पर लिखे स्लोगन और दिल्ली में 26 जनवरी का अल्टीमेटम, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या फिर कोई बड़ी साजिश है? इन दिनों खालिस्तानियों की तरफ से लगातार होने वाली गतिविधि इस ओर इशारा कर रही है कि 26 जनवरी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पहले आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनते थे, फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे। इन्हीं नारों की गूंज ने देश की सुरक्षा और लोगों की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। फिर खालिस्तानी नारों ने तो लोगों की नींद ही उड़ा दी। इन नारों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारे देश में ये क्या हो रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। ये तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन यही तस्वीरें हमारे आज पर भारी पड़ सकती हैं। किसी भी देश के लिए सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब उसका सामना किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही देश में छिपे गद्दारों से होता है। दिल्ली में 2 आतंकियों नौशाद और जगजीत सिंह को जब पकड़ा गया तो कई बड़े खुलासे हुए। वो 2 आतंकी जिनका सीधा सीधा संबंध आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों से है, दिल्ली में अशांति फैलाने की साजिश में थे, जिसके तहत उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जिसके हाथ में त्रिशूल बना हुआ था, जो हिंदू था। वही ऑस्ट्रेलिया में इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाना और उन आरोपियों का महिमा मंडन करना जिन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मंदिर को तोड़ना और दीवारों पर हिंदुओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना और 26 जनवरी दिल्ली लिखा होना, ये सारी चीजें कहीं न कहीं दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की ओर इशारा करती है। दिल्ली में पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनके निशाने पर हिंदू नेता थे। पूछताछ में पता चला कि उनको 2 बड़े नेताओं की 2.5 करोड़ की सुपारी दी गई थी, जिसमें पंजाब के शिवसेना के एक बड़े नेता तो दूसरे पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। नौशाद पे पहले भी मर्डर की केसेस हैं। नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक LETSI हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे। अभी आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुंह से सुना था कि पाकिस्तान सबक सीख चुका है। वहीं दिल्ली में मिले 2 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी, उसके ISI से संबंध, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर की दीवारों पर लिखा अल्टीमेटम, आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये साफ साफ दिखता है कि ISI और खालिस्तानी आपस में मिलकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा तो कड़ी है, लेकिन इतनी सुरक्षा में भी आखिर ऐसे आतंकी देश के अंदर कैसे आ जाते हैं? सवाल ये है कि कुछ महीने पहले पंजाब में भी खालिस्तानी आतंकी एक्टिव हुए थे और उन्होंने पंजाब को भारत से अलग करने की बात भी कही थी। सावधान हो जाइए, जो नारे आपको कभी कभार सुनने को मिल जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आदत लग जाए। फिलहाल गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट है, लेकिन जरूरत है ऐसी गतिविधियों पर मौका रहते ही नकेल कस दी जाए, नहीं तो चिंगारी को आग बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज वॉच इंडिया के लिए।